प्रिय श्रोताओं, स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप भी आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक कथाओं में रुचि रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं सुनने को मिलती रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत प्रभावशाली कथा जो राधा नाम की महिमा पर आधारित है। इस कथा में एक साधारण व्यक्ति के जीवन में राधा नाम का अद्भुत प्रभाव और उसका उद्धार कैसे संभव हुआ, इसका वर्णन है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं और कथा के अंत में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। एक बार की बात है, किसी गांव के निकट एक आश्रम में भागवत जी की साप्ताहिक कथा चल रही थी। दिन के प्रवचन में भागवत जी ने नरक और पाप कर्मों का वर्णन करते हुए बताया कि जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे विभिन्न प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि एक उपाय है जिससे इन नरकों से बचा जा सकता है। अगर कोई सच्चे हृदय से राधा नाम का स्मरण कर ले तो उसे नरकों में नहीं जाना पड़ता है। वहीं एक सेठ जी जो प्रतिदिन आकर सत्संग सुना करते थे, कथा के अंत में संत जी के चरणों में आकर जोर जोर से रोने लगे। संत जी ने उनसे पूछा, सेठ जी तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है? सेठ जी बोले, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। संत जी ने पूछा, कौन सी चिंता है? सेठ जी ने कहा, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और बताया कि पाप कर्म करने वालों को इन नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन आपने यह भी कहा कि राधा नाम के स्मरण से इन नरकों से बचा जा सकता है। प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनता हूँ। मुझे विश्वास है कि संतों और भगवान की कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरे छोटे भाई की उम्र 50 साल है। वह न सत्संग में आता है, न भगवान में विश्वास करता है और न ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। मुझे उसकी चिंता सताती है। संत जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, एक दिन उसका भी उद्धार हो जाएगा। सेठ जी ने कहा, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन कृपा करके मेरे घर आइए और मेरे भाई से राधा नाम का उच्चारण करवा दीजिए। अगले दिन संत जी सेठ जी के घर गए। वहां उन्होंने सेठ जी के भाई से मिलने की इच्छा जताई। सेठ जी ने अपने भाई को बुलाया, लेकिन वह बोला, मुझे किसी संत से मिलने की इच्छा नहीं है, तुम ही उनकी सेवा करो। संत जी ने यह सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखा और प्रेम पूर्वक बोले, तुम्हारा कितना कमाया? इस पर वह व्यक्ति चिढ़ कर बोला, मुझे न संतों से कोई मतलब है और न ही भगवान से। संत जी ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूँ, एक बार राधे राधे बोल दो। वह व्यक्ति गुस्से में बोला, मैं कुछ नहीं कहूँगा। संत जी ने फिर से प्रेम से कहा, राधे राधे बोल दो, लेकिन वह व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। संत जी ने तब कहा, अब आपने मुझे इस कार्य की जिम्मेदारी दी है, अब मैं जैसा करूँगा आप बीच में नहीं आएंगे। संत जी ने तब बलपूर्वक उसके हाथ पकड़े और जमीन पर गिराकर उसके पेट पर बैठ गए। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, आप मुझे मार देंगे, लेकिन मैं राधा नाम नहीं लूंगा। संत जी ने उसे और दबाव डाला और कहा, राधे राधे कहो। अंततः उसने मजबूरी में कहा, राधे राधे। जैसे ही उसने राधा नाम का उच्चारण किया, संत जी ने कहा, अब तुम्हारा उद्धार हो गया। कुछ समय बाद सेठ जी के भाई का देहांत हो गया। उसकी आत्मा यमराज के दरबार में पहुंची। चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया और बताया कि उसने कभी परमात्मा का स्मरण नहीं किया है, इसलिए उसे सीधे नरक भेजा जाए। लेकिन तभी चित्रगुप्त ने एक बात और कही, भगवान, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज ने विचार किया और कहा, इसका हिसाब किया जाएगा। उन्होंने देवताओं से परामर्श किया, लेकिन किसी को यह नहीं पता चला कि एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का क्या फल होता है। तब वे सभी भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने भी विचार किया, लेकिन वे भी नहीं जान पाए। अंततः सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम पहुँचे। श्री कृष्ण ने सबका स्वागत किया और पूछा, आप सब अचानक क्यों आए हैं? शंकर जी ने बताया कि यह व्यक्ति अपने जीवन में अनेक पाप कर चुका है, लेकिन एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। हमें यह नहीं पता चला कि इसका फल क्या होगा। तब राधा रानी जोर से हंसने लगी और बोली, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया और देखो, यह स्वर्ग, ब्रह्मलोक और कैलाश होते हुए गोलोक आ गया है। इससे अधिक राधा नाम का फल क्या हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा,
जिसने एक बार राधा नाम उच्चारण किया हो वह नरक में नहीं जा सकता। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे हृदय से राधा नाम का एक बार उच्चारण भी व्यक्ति के जीवन का उद्धार कर सकता है। राधा नाम की महिमा अनंत है और इसका प्रभाव जीवन और मृत्यु के पार भी होता है। हमें चाहिए कि हम भी अपने जीवन में राधा नाम का सुमिरन करें और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाएं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहे। राधे राधे।